नमस्कार, आदाब। मैं मखमूर फिल्म न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। सपना चौधरी 2 कौड़ी की नचनिया कहें या फिर डांसर कहें, लेकिन आम भाषा में 2 कौड़ी की नचनिया ही कहेंगे, जिनको बिग बॉस में आने के बाद प्रसिद्धि मिली, लोग जानने लगे। गांव खेड़ों से निकलकर शहर के लोगों ने उनको जानना शुरू किया। अब वो नया बवाल लेकर के आई हैं अपने नाच के साथ साथ। जब से उनका बेटा पैदा हुआ था, उन्होंने अब नाम की पुष्टि नहीं की थी कि अपने बेटे का नाम उन्होंने क्या रखा है, लेकिन कल उनके बेटे का यानी कि 5 अक्टूबर को उनके बेटे का जन्मदिन था, जिस पे उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया, वीडियो बना करके वॉइस ओवर के साथ, इसमें अपने बेटे का नाम का खुलासा किया है उन्होंने। और नाम पे बवाल मचाना कोई इनसे सीखे। इससे पहले करीना कपूर ने जब अपने बेटे का नाम रखा था, तो उस नाम के ज़रिए ही इन्होंने करीना कपूर खान पे निशाना साधा, अपने बेटे का नाम पोरस रख करके। 1 साल से इन्होंने अपने बेटे के नाम का कोई भी खुलासा नहीं किया था, लेकिन लगता है कि 1 साल से ये सोच रही थी कि ऐसा क्या किया जाए कि जिस पे सोशल मीडिया पे इनका बेटा सेंसेशन बन जाए, सोशल मीडिया पे इनका बेटा और ये छाई रही। वैसे भी 1 साल से ये कुछ भी नहीं कर रही हैं, तो लगता है सोचने के बाद इनको और कोई नहीं, करीना कपूर खान मिली। करीना कपूर खान के बेटों का नाम इन्होंने शायद इसलिए लिया क्योंकि इनको लगता है कि इनका नाम लेने से इनकी 2 समस्याएं एकदम से हल हो जाएंगी। वो है हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति और दूसरा है पॉपुलर होने की राजनीति। करीना कपूर खान बहुत बड़ा नाम है, ये हम सभी जानते हैं, इसलिए शायद इन्होंने अपना नाम, अपने बेटे का नाम करीना कपूर खान के बेटे के नाम से जोड़ा है। और उन्होंने क्या क्या कहा है उस वीडियो में उनके पति ने, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये मैडम बोलना क्या चाहती हैं और करना क्या चाहती हैं। दरअसल इनको सिर्फ और सिर्फ फेमस होने का एक ज़रिया चाहिए था। ऐसा लगता है कि इनका बेटा ना हो गया कोहिनूर का हीरा हो गया, जिसको देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैडम का बेटा हम एक बार देख लें। ये सपना चौधरी का बेटा ना हो करके ना जाने कौन से राजा राजवाड़े ख़ानदान का बेटा है, जिसको देखने के लिए लोग बड़े परेशान हैं, जिसके बारे में जानने के लिए लोग बड़े परेशान हैं। मैडम ऐसा दिखाना चाह रही हैं। और तो और इन्होंने यहाँ पे एक और सस्पेंस रखा है कि अपने बेटे की तस्वीर इन्होंने सामने से बिल्कुल भी नहीं दिखाई है। वीडियो में सिर्फ इतना दिख रहा है कि एक बच्चा है जो मिट्टी से खेल रहा है, नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ गाय बैल के बीच में। तो जाहिर सी बात है, गांव में आप जहां रहते हैं, जहां की वो सपना चौधरी हैं, वहां पे गाय बैल और मिट्टी ही नज़र आएंगी। अगर उनको गाय बैल मिट्टी ही दिखानी थी, अपने बेटे की तस्वीर नहीं दिखानी थी, तो आखिर उन्होंने ये वीडियो डाल करके साबित क्या किया है, हम बताते हैं आपको। असल में इनका मुद्दा ही यही है, सिर्फ और सिर्फ करीना कपूर खान के सहारे लाइमलाइट में आने के लिए। इनकी टीआरपी बढ़ेगी। बिग बॉस से निकलने के बाद इनको कोई काम नहीं मिला है, लेकिन लगता है ये जो ज़रिया बना रही है करीना कपूर को, इनको ऐसा शायद लग रहा होगा कि ऐसा करने के बाद मुझे फिर से काम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल से ये बिल्कुल निकम्मी निठल्ली बैठी हुई हैं। सपना चौधरी के बेटे के इस वीडियो में वीर साहू यानी कि सपना चौधरी के हस्बैंड ने वॉइस ओवर की है। उस वॉइस ओवर में वो क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। जब जब कोई विशेष आत्मा इस धरती पर आती है, उनसे खलबली मचाई है। मुझे यकीन है तू आम नहीं है, तू आम घर में है, लेकिन तू आम नहीं है। दुनिया की नज़रें बुरी हैं, इसलिए सरें आम नहीं है। हम तो एक ज़रिया थे, तू इस माटी का लाल है। तू उस कौम का हिस्सा है जिसने तैमूर से लेकर सिकंदर तक को थामा है, इसलिए मैं तेरा नाम पोरस रखता हूँ। तेरे जन्मदिन पर पूरे जहान को बधाई है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये सपना चौधरी का बेटा ना हो करके ना जाने कौन से राजा महाराजा या किसी बादशाह का बेटा है। ऐसे बड़े बड़े भारी भरकम बातें कही जा रही हैं इस वीडियो में उनके पति के द्वारा, मानो जाने कौन सा नायाब हीरा जड़ा है इन्होंने एक बेटे को पैदा करके। अब इस वीडियो को आने के बाद मैडम बुरी तरह से ट्रोल हो गई है। लोगों ने भर भर के गालियां देनी शुरू की है और इनकी जो असली औकात है नचनिया वाली, वो लोगों ने इनको शीशा दिखाना शुरू कर दिया है और बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू किया है। सबसे ज़्यादा इन्हें सोशल मीडिया पे ही ट्रोल किया जा रहा है, जिसमें नवभारत टाइम्स फेसबुक पेज है
उस पे भी इनका पोस्ट जब डाला गया, जब ये पोस्ट प्रकाशित हुआ, उसके बाद लोगों ने यहाँ भी कमेंट में इनको भर भर के गालियाँ देनी शुरू कर दी और ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट किए हैं कि हम आपको पढ़ के भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनको काट छाट करके हम आपको सुना रहे हैं। आप भी इनका ये सुन करके कमेंट अंदाज़ा लगाइए कि इनको कितनी बुरी तरह से लताड़ा जा रहा है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में एक यूज़र लिखते हैं, डैश डैश हिलाने में एक्सपर्ट सपना चौधरी का बेटा हुआ तो नाम रखा पोरस। कह रही है पोरस ने सिकंदर और तैमूर को परास्त किया था। पोरस और सिकंदर समकालीन थे पर तैमूर वाली कहानी समझ नहीं आई। मतलब यूज़र, इन्होंने सीधा सीधा इस यूज़र ने सपना चौधरी की टाइमिंग पे ही सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं सिकंदर और पोरस की लड़ाई इतिहास में दर्ज है। इसी पे वो सवाल करते हैं कि इसमें तैमूर और सिकंदर कहाँ से आ गए, ये तो उस टाइम के थे भी नहीं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि सपना चौधरी ने हिंदू मुसलमान करने के लिए करीना कपूर खान का नाम यहाँ पे लिया और उनके बेटों का नाम यहाँ पर लिया, जो कि एक ओछी हरकत है और उससे भी कहीं नीचे जा कर के इन्होंने ये हरकत की है अपने आप को सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्ध करने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए। एक और यूज़र हैं, हम उनका भी आपको पढ़ के बताते हैं। वो लिखते हैं, अखिल जैन है, यह सब आर्टिस्ट ज़बरदस्ती का अपने बच्चों का मार्केट में ले आते हैं, मानो उनके बच्चे नहीं कोई बहुत बड़े कलाकार हो गए हों, जानबूझ कर बच्चों का नाम हाईलाइट करते हैं। और यूज़र है विनोद धीरू, देखिए वो क्या लिखते हैं। पोरस रखो या चरस हमें क्या, हर उस नस्ल का खून शामिल है उस पोरस की रग रग में, या अकेले पोरस के बाप की मेहनत थोड़ी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने तो कितनी नीचे तक गिर करके इनको अभद्र टिप्पणियाँ की है। ये शर्म की बात है, सपना चौधरी को भी शर्म आनी चाहिए। हर जगह हिंदू मुसलमान का ये जो खेल आजकल रचा जा रहा है और ये जो दो कौड़ी की नाचने वालियाँ हैं, आजकल लाइमलाइट में बने रहने के लिए गंध मचाती हैं चारों तरफ। और तो और हद तब हो जाती है जब ये अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती, उनके कांधे पे भी बंदूक रख करके निशाना लगाती हैं। एक और यूज़र है सुधीर मिश्रा, वो क्या लिखते हैं आप सुनिए ज़रा। अपने बच्चे का नाम गोड से क्यों नहीं रखा, सावरकर क्यों नहीं रखा, और हाँ मोदी रख लेती अपने बच्चे का नाम, मोदी तो विश्व गुरु हैं। कितना बड़ा कटाक्ष किया है इन्होंने इनके बेटे के इस नाम पे। सिर्फ इन्होंने ही नहीं, ऐसे बहुत सारे हज़ारों यूज़र हैं जिन्होंने भर भर के सपना चौधरी को गालियां दी हैं। लेकिन सपना चौधरी को लगता नहीं कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, हम नहीं बदलेंगे ये हमने कसम खाई है। ये तरबियत हमने अपने इलाके से पाई है। अगर बात करें करीना कपूर खान की, जिससे ये अपने आप को कंपेयर कर रही हैं, उनके बगल में रखने की कोशिश कर रही हैं, तो हम आपको बता दें सपना चौधरी वो द ग्रेट कपूर ख़ानदान से तो है ही, उसके साथ जो खान भी लगा है कोई वो ऐसे वैसे खान नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े नवाबों में से एक नवाब की बहू है वो। आप उनका मुकाबला तो क्या, उनके पैर के नाखून के मैल के बराबर भी मुकाबला नहीं कर सकती हैं सपना चौधरी। चाहे आप बिग बॉस में चली जाएं, चाहे आप बिग बॉस से बाहर आने के बाद कितना भी नाम कमा लें, लेकिन नचनिया आखिर नचनिया ही कहलाती है।